प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। जी हां साथियों, इसी थीम के साथ मनाया गया पूरे विश्व में आज यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? क्या कारण है कि पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी? इस दिन का विशेष महत्व क्या है? क्यों इसे हम सेलिब्रेट करते हैं? इन सारी बातों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहां देखूं तो न्यूज़पेपर की हेडिंग देखिए, वर्ल्ड अर्थ डे 2024, व्हाई डू सेलिब्रेट अर्थ डे, डेट, थीम, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, एक्टिविटीज टू डू। हम मतलब क्या क्या कर सकते हैं, डेट क्या है, एक्टिविटी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीजों पर हम बढ़िया से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, धरती की रक्षा के लिए हर किसी को प्रेरित करें। एक तो आप यहां कर सकते हो कि आप पृथ्वी की रक्षा के लिए सभी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कैसे करें प्रेरित, समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं अर्थ डे की, तो अर्थ डे आज सेलिब्रेट किया गया और आज की जो थीम थी वो थी प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। सबसे जो बड़ा खतरा है ना पृथ्वी के लिए वो है प्लास्टिक। क्यों है भाई खतरा प्लास्टिक? आइए जानते हैं। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी बेटा केवल और केवल इंसानों के रहने के लिए नहीं है। केवल इंसानों की बपौती नहीं है पृथ्वी कि भाई इंसान ही रहेंगे, बल्कि जीव जंतु वनस्पति के रहने का स्थान भी यही पृथ्वी है। जितना हमारा अधिकार है इस पृथ्वी पर, उतना ही अधिकार जीव जंतुओं का भी है। लेकिन मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर लगातार पॉल्यूशन को बढ़ाया है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाया है। तो प्रकृति का जो बैलेंस है ना, उसे डिसबैलेंस करने का जो काम किया है वो बढ़िया से मानव ने किया है। वरना प्रकृति पर इनका भी बराबर का राज होना चाहिए, जो कि नहीं है, और मानव इस तरह से पृथ्वी को लगातार प्रदूषित करता चला जा रहा है। तो अब इसमें अर्थ डे मनाने की शुरुआत से कब हुई समझते हैं। तो सबसे पहले आज 2024 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया अर्थ डे। अगर बात करूं इसकी थीम की, तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम रही, और आज है 22 अप्रैल और इसी दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस। अब ध्यान से समझ, इस साल की जो थीम रही वो मैंने आपको बता दी। 2023 में जो थीम रही थी वो थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये 2023 की थीम रही थी। हर साल एक नई थीम के साथ ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करूं तो इसकी वर्ल्ड में इतिहास क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुई। वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का जो विचार पहली बार आया वो 1969 में यूनेस्को शांति सम्मेलन में एक व्यक्ति थे जॉन मैकोनेल ने दिया। सबसे पहली बार जो अर्थ डे मनाया गया वो 1970 में अमेरिका में मनाया गया था, यूएसए में 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डेनिस हेस। इन हेस साहब ने बोले कि यार 1990 की बात है कि यार इसे पूरे विश्व स्तर पे मनाना चाहिए। 1990 की बात ये डेनिस हेस साहब बोले। उसके बाद इसमें 141 देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 1990 में। उसके बाद 2016 में इसे जलवायु संरक्षण को समर्पित किया, और फिर इसमें आज की डेट की बात करें, 2016 की बात करूं तो 190 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, उसके बाद बात करें तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य वो है, पृथ्वी पर लाखों लोग मिलकर प्रदूषण और पृथ्वी को खतरा पहुंचाने वाली चीजों जैसे वनों की कटाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे गंभीर पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा के लिए खड़े होते हैं और उनका इलाज कैसे करें, मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या करें, इस बात पर चर्चा की जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सर दिक्कत क्या हो रही है, पृथ्वी पर पॉल्यूशन बढ़ कहां से रहा है। तो जैसा कि इस थीम के आधार पर जो इस बार जो सबसे थीम रखी है, देखो थीम जो रखी जाती है ना वो उस पॉइंट पे रखी जाती है कि जो मुद्दा सबसे गंभीर हो। तो इस समय पे जो सबसे गंभीर है ना वो प्लास्टिक है। तो जरा इधर देखिए, आप इस इमेज को देखिए, आपको ये समुद्र दिख रहा होगा और समुद्र के बराबर में पड़ी हुई ये प्लास्टिक की बोतलें दिखाई दे रही हो। अगर मैं यहां बात करूं तो ये प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, ध्यान से समझना, ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ये लगातार समुद्र में लोग, हम पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। अब आप कहोगे सर क्या ही दिक्कत है, समुद्र का पानी तो वैसे भी खा रहा है तो उसे हम पीते तो है नहीं, जब पीते नहीं तो प्लास्टिक बोतल जा रही है तो जाओ, कोई बात नहीं। जरा इस इमेज को देखिए। बोले सर क्या दिक्कत है, पानी में प्लास्टिक है। मैंने कहा चलो इसे और देखो। बोले सर यहां भी पानी में नीचे प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, लेकिन अब आप ऊपर पानी में तैरती हुई मछलियों को देखिए। बोले हाँ सर मछली है।
जब प्लास्टिक अंदर जाता है तो आपस में टकराने से प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट जाता है, जिन्हें प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल कहते हैं। कई बार ये नैनो पार्टिकल क्या होते हैं, मछलियां जब अपना खाना खा रही होती हैं, समुद्र से ही वही मछली खाना खाती हैं अपना, तो ये मछलियों के पेट में चले जाते हैं और इन मछलियों के जो अंदर नैनो पार्टिकल गए, यही नैनो पार्टिकल जब मछलियों को हम इंसान खाते हैं, मैं नहीं खाता खैर, जब आप में से भी कई सारे लोग खाते होंगे, जब कोई भी इंसान मछलियों को खाता है, इवन अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, सागर के किनारे रहते हैं, उनका तो मुख्य भोजन ही मछली है। फिश राइस, दाल फिश, ये फिश वो फिश, फिश के साथ ही खाते हैं वो तो उनके अंदर पहुंचेगा, उनके अंदर जब नैनो पार्टिकल जाएगा तो ब्लड में इंक्लूड होगा, और जब ब्लड में प्लास्टिक जाएगा तो बहुत सारे रोग, कैंसर, ब्लड कैंसर, एलर्जी, बहुत सारे रोग आपके पैदा हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा खतरा है और लगातार ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहा है। अच्छा, इस पर अगर बात करूं, आप देखो कितना प्लास्टिक पर डे कंज्यूम करते हो। देखो ध्यान से समझना, एक साल का बता रहा हूं, हर साल, आज हम हर साल करीब 30 करोड़ टन, पता है कितना होता है 30 करोड़ टन, 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा फैला रहे हैं। सोचो इतना कचरा फैला रहे हैं हम, तो ये कचरे को निपटने के लिए ये सम्मेलन आज इसी कचरे को से निपटने के लिए इस सम्मेलन में बातचीत हुई। इस सम्मेलन में कहा गया कि भाई हम ना कोशिश करेंगे कि 2040 तक पूरी दुनिया से करीब 1.3 अरब टन प्लास्टिक जमा हो जाएगा। 2040 तक पूरी दुनिया में करीब 1.3 अरब टन प्लास्टिक जमा हो जाएगा। उसे लेके कहां जाओगे? तो इसमें यह चर्चा की गई कि यार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, कि हम एक बार यूज करते हैं उसके बाद उसे फेंक देते हैं, वेस्टेज होता है, लाइक एज ए बिस्लरी की बोतल, एक बार यूज किया फेंक दिया, तो ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म ही कर दें, ऐसे प्लास्टिक को यूज ही में ना लाएं। हम प्लास्टिक जो यूज करें वो ऐसा यूज करें जिससे बार बार यूज कर देते हैं। जैसे आप पानी की बोतल लेते हो, बिस्लरी वाली नहीं, जिसे आप फ्रिज वगैरह में रखते हो, जो मोटी बोतल होती है वो, है ना, तो जो सिंगल यूज ना हो, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करना, बंद करना, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट तलाश करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या खतरा हो सकता है हमें प्लास्टिक पोल्यूशन से? क्या आप इस पर समझते हैं? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आज की क्लास में इतना भी, अगले मुद्दे को लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।